अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहूँगा। इकोनॉमिक्स की हमारी वीडियोस ये सीरीज जारी है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इससे पहले कर चुके हैं और आज सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर रॉबिन्स की डेफिनेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लायोनेल रॉबिन्स। इससे पहले हम मार्शल का सवाल डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं, स्टडी विद नसरुल्लाह खान चैनल है, आपके ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सवाल शुरू करते हैं कि जी ब्रीफली एक्सप्लेन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस सवाल का अंदाज इस तरह आ सकता है कि जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है गिवन बाय लायोनेल रॉबिन्स, इसको एक्सप्लेन करें, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो हम इसके इंट्रो पे आते हैं कि द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ट्राई टू डिफाइन दिस सब्जेक्ट इन साइंटिफिक वे, जिसमें लायोनेल सी रॉबिन्स ने इसको डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को, इंसान का जो रद्द अमल है कि वो कैसे किन मौक़ों पे क्या रद्द अमल इख्तियार करता है, उसको पढ़ती है। एज अ रिलेशनशिप, जिसका इस चीज़ से गहरा ताल्लुक है बिटवीन मल्टीपल एंड्स। एंड्स का मतलब होता है ख्वाहिशात, आपकी वांट्स, मल्टीपल के आपकी लातादाद ख्वाहिशात हैं, एंड स्केर्स मीन्स, स्केर्स का मतलब होता है नायाब, जो कि बहुत कम मिलते हैं, मीन्स ज़राए, यानी कि लातादाद ख्वाहिशात हैं और आपके ज़राए बड़े लिमिटेड हैं। और उसके साथ एक और बड़ी अहम चीज़ विच है वो अल्टरनेटिव यूजेस, और आपकी इन ख्वाहिशात की अल्टरनेटिव यूजेस भी मौजूद हैं। लेट सपोज अगर एक बात नहीं पूरी होती तो आपकी कोई दूसरी बात पूरी हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हो गए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को जो हमारे मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लायनल रॉबिन्स, इन्होंने शो करवाया। इन्होंने एक किताब लिखी ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स 1930 में, जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा ये डेफिनेशन दी। तो इस सवाल को बाज़ औक़ात सवाल बदल के भी आ जाता है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, ये सवाल आ जाता है और कहते हैं इसको डिस्कस करें। तो ये जो स्केर्सिटी एंड चॉइस है, ये कंसेप्ट चूंकि रॉबिन्स ने दिया था, तो लिहाजा स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि इसमें ये डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय रॉबिन्स की ये बात कर रहा है। हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन से हमारे पास जो मेन पॉइंट्स निकलते हैं वो ये 4 है। नंबर 1, मल्टीपल एंड्स। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, वांट्स आर अनलिमिटेड विच वेरीज फॉर इंडिविजुअल, यानी कि ये जो ख्वाहिशात हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होती रहती हैं, एंड सोसाइटीज़ बदलती रहती हैं, एंड चेंज ओवर टाइम, और वक्त के साथ साथ भी ये चेंज होती हैं। ऑल डिज़ायर्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं किसी भी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो यकीनन मनी है, पैसा, तो वो तो हमारे पास स्केर्स या नायाब होता है। तो ऑल डिजायर्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए तमाम मल्टीपल ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा जो मेन पॉइंट इसकी डेफिनेशन से आ रहा है, विच इज डिफरेंस इन इंपॉर्टेंस। एंड्स फॉर वांट्स, यानी कि जो ख्वाहिशात हैं आर डिफरेंट इन इंपॉर्टेंस, इन ख्वाहिशात की अहमियत में फ़र्क होता है। सम आर मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, while others are less important. The human beings try to fulfill first the most important desires by limited resources. यकीनन हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो सबसे ज़्यादा अहम जो रिसोर्स, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, पहले उसको फुलफिल किया जाए और उसके बाद फिर लेस इंपॉर्टेंट की तरफ मूव किया जाए। थर्ड पे इसकी डेफिनेशन से ये भी क्लियर हुआ कि स्केर्स मीन्स ज़राए, यानी कि आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी मीन्स हैं, यकीनन वो मनी है, वो बहुत ज़्यादा स्केर्स है, नायाब है। द मीन्स आर लिमिटेड, नो वन कैन फुलफिल ऑल डिज़ायर्स बाय लिमिटेड मीन्स, कि कोई भी शख्स इन डिज़ायर्स को लिमिटेड मीन्स के साथ पूरा नहीं कर सकता। और नंबर 4 पे हमारे पास है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, कि द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि ये जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद हम अपने पैसे को ही ले रहे हैं, मनी को, इसका अल्टरनेटिव यूज भी है। लेट सपोज कि लैंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस व्हीट, राइस, कॉटन, बट नॉट एट ऑल एट टाइम, यानी कि सारे के सारे एक साथ नहीं होंगे, एक एक करके, सिंगल। सो द ह्यूमन बीइंग्स हैव टू डिसाइड वेयर टू पुट द रिसोर्सेज टू बी यूज।
यानी कि यहां पे फिर इंसान को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस रिसोर्सेज को कब इस्तेमाल करना है। हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यकीनन ये जो 4 पॉइंट्स हमने इसकी डेफिनेशन से पढ़े तो हमारे सामने एक मौशी मसला ये खड़ा कर देते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। कि ड्यू टू द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड अबव, ये जो मैंने 4 अभी पढ़ी, द ह्यूमन बीइंग्स हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमारे लिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक मसला पैदा हो गया चॉइस का कि किसको चुना जाए, किसको छोड़ा जाए। तो दे हैव टू डिसाइड, यानी कि इंसानों को अब डिसाइड करना पड़ता है वेयर एंड व्हेन टू स्पेंड देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, कि कब और कहाँ इन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। एंड विच एंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, हाउ मच रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड, कौन से एंड्स, कौन से ख्वाहिशात ज्यादा अहमियत की हामिल हैं, कितने रिसोर्सेज आपने एलोकेट करने हैं फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को हासिल करने के लिए। तो दिस इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड साइंस ऑफ चॉइस। इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस भी कहते हैं। किसने कहा ये? रॉबिन्स ने, कि रॉबिन्स की डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ चॉइस भी है। अब स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन के मेरिट्स, एडवांटेजेस, कि रॉबिन्स की डेफिनेशन के मेरिट्स क्या बनते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि पूरी दुनिया के लिए ये एक ही कंसेप्ट आ गया कि हर शख्स की ख्वाहिशात ज्यादा हैं और जराए थोड़े हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग वेग कंसेप्ट, रॉबिन्स ने बेस की अपनी डेफिनेशन ऑन 2 फाउंडेशन स्टोन्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड स्केर्सिटी ऑफ मीन, कि हमारी वांट्स बहुत ज्यादा मल्टीपल हैं जबकि हमारे जो मीन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्केर्स हैं। तो दीज एस्पेक्ट्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और यकीनन ये ही चीजें पूरी दुनिया के लिए एक जैसी हैं कि हर शख्स की ख्वाहिशात ज्यादा हैं और जराए थोड़े हैं। सो द डेफिनेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव, तो लिहाजा इस वजह से ये डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन ऑफ एंड्स। लिहाजा इसमें कि जो ख्वाहिशात है उसकी क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ख्वाहिशात सबकी एक जैसी होती हैं। नंबर 2 पे हम मूव करते हैं स्टूडेंट, जो उसके एडवांटेज है, एक्सटेंशन इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, के रॉबिन्स की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स की वुसअत को, इसकी अहमियत को जरा और बढ़ाया, कि जिस तरीके से मार्शल ने और एडम स्मिथ ने इसको जरा टू नैरो कर दिया था, इसने जरा उसको वाइडन किया। एज डिफाइंड बाय द रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स हैव मच वाइडर कंटेंट्स, इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, इसमें तमाम तरह की इंसान की ख्वाहिशात, मटेरियल आइदर, यानी कि इट इज इमटेरियल, कि वो आप ख्वाहिशात मटेरियल हैं या नॉन मटेरियल हैं, एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन वेदर लिविंग इन अ सोसाइटी और नॉट। जिस तरह मार्शल ने कदगन लगा दिया था कि जो लोग सोसाइटी का पार्ट हैं उसी को हम डेफिनेशन में स्टडी करेंगे, तो रॉबिन्स ने इस तरह की कोई कदगन नहीं लगाया और इन सब को स्टडी किया। तो ये इस हवाले से इसने इकोनॉमिक्स की जो एक्सटेंशन की इसकी बाउंड्रीज को या स्कोप को। पॉइंट नंबर 3, economics is a science, कि Robbins has not used concepts that are vague and involve confusion. He has based his definition on universal facts. बिल्कुल जो यूनिवर्सली हकाइक हैं उसके ऊपर इसने अपनी डेफिनेशन रखी। इवन ही हैज मेड इकोनॉमिक्स फ्री फ्रॉम नॉन मेजरेबल कंसेप्ट, और इसने इवन इकोनॉमिक्स को नॉन मेजरेबल कंसेप्ट के ऊपर भी फ्री किया। सो ही हैज मेड इकोनॉमिक्स अ साइंस, लिहाजा उसने इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस के तौर पे पेश किया। नंबर 4, इकोनॉमिक्स एक्सेल द नैरो बाउंड्रीज, कि इकोनॉमिक्स ने बढ़ाया वो जो बाउंड्रीज जो फिक्स हो चुकी थी मार्शल के दौर में, जो फिक्स्ड हो चुकी थी और की थी एडम स्मिथ ने, वो चूंकि बहुत ज्यादा नैरो डाउन थी, तो इस बाउंड्रीज को जो नैरो थी टू मच वाइडन किया इकोनॉमिक्स की रॉबिन्स ने, कि previous definitions have confined economics in a narrow boundaries like study of wealth or achievement of well-being, but according to this definition given by Robbins, economics excel those narrow boundaries. तो economics ने इन boundaries को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। लास्ट पॉइंट हम स्टूडेंट मूव करते हैं एडवांटेजेस या मेरिट्स का, कि वाइडेंड स्कोप, रॉबिन्स ग्रेटली वाइडेंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल हैज रिस्ट्रिक्टेड इट टू वेल्थ, मार्शल ने इसको सिर्फ वेल्थ तक रिस्ट्रिक्ट किया, एंड एक्टिविटीज विच रिलेटेड टू ओनली द मटेरियल वेलफेयर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो चीजें शामिल हुई जो मटेरियल वेलफेयर पैदा करती हैं। लेकिन नाउ इकोनॉमिक्स इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज शॉर्ट कमिंग्स, लिहाजा अब जो डेफिनेशन जो रॉबिन्स दे रहे हैं इसने इन तमाम तरह की जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको खत्म कर दिया। तो लिहाजा ये सारी इसके एडवांटेजेस हुई। अब स्टूडेंट्स मूव करते हैं डीमेरिट्स की तरफ,
कि डीमेरिट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन क्या होंगे। खामियां यकीनन हर एक में रहती हैं। सबसे पहले तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करते हैं कि रॉबिन्स हैज वाइडेंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू मच। कि इकोनॉमिक्स ने कोशिश की कि रॉबिन्स ने कि इकोनॉमिक्स की जो स्कोप है उसको बहुत ज्यादा वाइडेंड किया जाए। हिज डेफिनेशन हैज कवर्ड दोज एक्टिविटीज इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच हैज नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स। इसकी डेफिनेशन में कुछ इस तरह की चीजें भी शामिल हैं कि जिसका इकोनॉमिक्स से ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे सच एज हाउस वाइफ हैज मैनी चॉइसेस इन हर हाउस होल्ड अफेयर्स एंड शी फेसेस द स्केर्सिटी ऑफ टाइम। क्योंकि हाउस वाइफ को बहुत सी चॉइसेस हैं अपने घर के काम में कि ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन उसको जो एक सबसे बड़ी कवाहत आती है वो है स्केर्सिटी ऑफ टाइम, वक्त नहीं होता। इट बिकम्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू हिम, और रॉबिन्स के मुताबिक ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बट हकीकत में आप भी समझते हैं कि इट इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन रियलिटी, कि ये तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा ये थोड़ी सी जो बाद में आने वाले रॉबिन्स से जो इकोनॉमिस्ट थे लाइक सैमुअलसन, एक्ले, तो उन लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया कि रॉबिन्स ने टू मच वाइडन किया था स्कोप ऑफ अपनी डेफिनेशन का इकोनॉमिक्स की। दूसरे पॉइंट पे वैल्यूएशन थ्योरी है कि दिस डेफिनेशन हैज रिड्यूस इकोनॉमिक्स ओनली टू वैल्यूएशन थ्योरी। इस डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन थ्योरी तक महदूद कर दिया, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक कंसेप्ट है, आप जानते हैं माइक्रो और मैक्रो दो शाखें इकोनॉमिक्स की, दैट शुड बी इंक्लूडेड। और उसको चूंकि ये रॉबिन्स अमंग रॉबिन्स अमंग हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में शामिल है, तो लिहाजा ये जो मेजर कंसेप्ट थे लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक प्लानिंग का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये इसके डेफिनेशन का पार्ट होना चाहिए थे, वो इसमें शामिल नहीं थे। यानी कि कंसेप्ट लाइक इंक्लूडेड स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, ये सब शामिल ना होने की वजह से इसने अपनी थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन थ्योरी के तौर पे पेश किया। ये एक और उसके ऊपर एतराज और खामी इसकी पाई जाती है। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस। रॉबिन्स ने बारहा कोशिश की कि इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस करार दिया जाए, जिस तरीके से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हैं, लेकिन खामी इसमें यह है कि बाकायदा बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तो लैब्स मौजूद हैं जहां पे उनके टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की तो ऐसी कोई लेबॉर्टरीज नहीं है। कि इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विच हैव देयर डिटरमिन्ड लॉज, क्योंकि उनके तो अपने लॉज जो हैं वो मौजूद हैं, मैटर्स वगैरह। बट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, लेकिन असल में इकोनॉमिक्स तो एक सोशल साइंस है which studies the human behavior, जो लोगों के रवैयों को पढ़ती है, and its laws are not exact, और इसके कवानीन एक जैसे नहीं है। जिस तरह हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर लें कि when price increased and demand decreased, लेकिन जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आ जाती हैं तो वहाँ प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तो डिमांड डिक्रीज नहीं हो जाती। तो लिहाजा यहाँ तो इसके अपने लॉ जो है वो एग्जैक्ट नहीं रहते, लाइक लॉ ऑफ नेचुरल साइंसेज। तो इस वजह से ये एक एतराज ये भी रहा कि इट इज नॉट अ साइंस। नंबर 4 पे स्टूडेंट है अनएम्प्लॉयमेंट, कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लेबर, कि बहुत ज्यादा लेबर होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, रादर देन स्केर्सिटी, स्केर्सिटी की ना होने की वजह से। यानी कि इसमें स्केर्सिटी वजह नहीं है कि किसी भी चीज की कामयाबी, लाइक हम पैसे की बात कर रहे हैं। तो रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी, ओनली कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, तो देयरफॉर दिस डेफिनेशन डज नॉट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि स्केर्सिटी ठीक एक मसला है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो उससे भी बड़ा मसला है। तो एक बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम को उसने अनएड्रेस जो है छोड़ दिया, एक एतराज ये भी रहा। और आखिरी एतराज स्टूडेंट जो डीमेरिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इट एक्सप्लेन्स दैट हाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एनहांसेस, कि आप अपने तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर, इसकी जो प्रोडक्शन है उसको एनहांस कैसे करेंगे टू इंक्रीज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो दिस डेफिनेशन डज नॉट एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिहाजा इसकी पूरी तारीफ में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई बात नहीं मिलती। तो स्टूडेंट ये थे जी हमारे डीमेरिट्स। क्वेश्चन हमने ये पूरा किया जिसमें हमने ये पढ़ा
कि रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है और उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ भी आया होगा। अगर आपके जहनों में कोई सवाल रह गए हैं तो ज़रूर मैसेज करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन जिन क्लासों में इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, लाइक आई.कॉम है, एफ.ए. है, बी.कॉम है, बी.ए. है, बी.बी.ए. है, ए.डी.पी. प्रोग्राम्स हैं, एम.बी.ए. है, ये तमाम क्लासेस के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल क्वेश्चन होते हैं, तो ये उन सब के लिए फंडामेंटल है। अगली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।